आपके पास आता हूं। सुनील जी, दो चीजें यहां पर हैं। एक, आप देख रहे थे उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि धोखा किया गया, धोखा हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ, और सही हिंदुत्व का इंसान जो है, सही हिंदू जो है, वो धोखा नहीं दे सकता। एक बात ये। दूसरी बात, इधर आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, हर तरफ एनडीए में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए? शकील जी के पास आता हूं थोड़ी देर में, लेकिन पहले जरा सुनील जी आपके पास इन सवालों के साथ। धन्यवाद राजीव जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का वह बयान भी आपको ध्यान में रखना होगा, जब उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान के साथ वो खड़े हुए, राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया था कि उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा। और मुक्तेश्वरानंद जी ने तब भी कहा था कि मैंने पूरा उनका बयान सुना है, पूरा मैंने वीडियो देखा, और उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा है। और मुक्तेश्वरानंद जी आज फिर उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया है कि किसी के साथ विश्वासघात करने, हिंदू समाज विश्वासघात नहीं कर सकता, और वो उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ। और मुक्तेश्वरानंद जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से कभी भी सहमत नहीं रहे। उन्होंने कितनी पदयात्राएं निकाली हैं, कितनी यात्राएं निकाली हैं वाराणसी में, और कितनी बार उनको रोका गया है, यह वाराणसी के लोग और उनके तमाम समर्थक इस बात को जानते हैं। एक ऐसे शंकराचार्य के रूप में आप याद कीजिए कि जब अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, तो मुक्तेश्वरानंद जी उन पहले धर्म गुरुओं में थे जिन्होंने मुहूर्त प्राण प्रतिष्ठा के तौर तरीकों को लेकर के आपत्ति किया था, और ये कहा था कि वो शामिल, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम शामिल नहीं होंगे इस आयोजन में। उन्होंने कहा मुझे नहीं बुलाया गया है, लेकिन अगर बुलाया भी जाता तो हम शामिल नहीं होंगे। तो जो हिंदू धर्म की या सनातन परंपरा की शास्त्रीयता है, उसको लेकर के मुक्तेश्वरानंद जी का एक आग्रह हमेशा से रहा। वह किसी को सूट करे न करे, कोई इसको माने या न माने, वो अपनी बातें हमेशा चलते रहे जी। और वही उन्होंने फिर से एक बार इस बयान में भी इस बात को दर्शाया है। रही बात एनडीए की टूट की, तो आपकी एकता क्यों बनी रहेगी? सवाल इस बात का है कि आप एनडीए में ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसे कौन से कारक हैं जिससे इसकी एकता बनी रहे? क्या उस एनडीए के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अपने सहयोगी दलों को चुनाव जिता देने की क्षमता है, बची रह गई है? क्या जिस मोदी मैजिक के नाम पर एनडीए पूरा का पूरा चल रहा था 2014 के बाद से, वह मोदी मैजिक आज भी बरकरार है? क्या जिस आधार पर एनडीए को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, वो तत्व अभी भी मौजूद हैं, या उनमें ऐसे तत्व भी शामिल हो गए हैं जो एनडीए की परंपरागत कार्यशैली से सहमत नहीं है? कौन से कारण है जिसकी वजह से एनडीए की ताकत बढ़ी रहेगी? अगर अनुप्रिया पटेल जी की जीत का अंतर घट जाता है, अगर संजय निषाद का उम्मीदवार चुनाव हार जाता है, अगर भाजपा के ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव हार जाता है, तो फिर किस बिना पर आपके साथ किसी बड़ी पार्टी के साथ ये जो सहयोगी दल है वो लगे रहेंगे? अगर अकाली दल का तालमेल बीजेपी के साथ नहीं रह पाएगा, तो क्या एनडीए के प्रति एनडीए को लेकर के संदेश जाएगा लोगों के मन में? क्या अगर अजीत दादा पवार की स्थिति लोकसभा के चुनाव में यह हो जाए कि उनकी पत्नी चुनाव हार जाए और एनडीए उनको चुनाव जिता पाने में सफल न रह पावे, तो क्या यह ताकत रह जाएगी कि उनके लोग उनके साथ बने रहे? क्या अगर शिंदे साहब के शिवसेना उनके उसके उम्मीदवार चुनाव हार जाए, वह उनको अपेक्षित सफलता न मिल पावे, जो जीते हुए उम्मीदवार उनके साथ गए थे वो चुनाव हारते हुए दिखाई पड़े, तो क्या आपको लगेगा कि एनडीए की ताकत बनी रहेगी? क्यों बनी रहेगी? छगन भुजबल साहब अनायास तो नहीं जा रहे हैं। छगन भुजबल साहब को किसी व्यक्ति ने तो कहा नहीं किया जाकर के आप तिवारी से मिल लीजिए। उनको ये दिख रहा है कि जिस एनडीए के साथ, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिन उनके लिए बहुत अच्छे नहीं है। यह अभी जो 7 राज्यों के 13 विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी साबित हुआ
कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी विभिन्न लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके जो जनाधार बनाने का प्रयास कर रही थी, लोगों ने खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल में जितने लोगों को पार्टी ने लड़ाया, कांग्रेस में लड़ाया था, सब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए और टीएमसी से चुनाव जीत के चले आए। जीती हुई सीटें हार गई बीजेपी। उत्तराखंड में जिन लोगों को तोड़ करके वो लाई थी, उनको जिनको चुनाव लड़ाया, अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। हिमाचल में जिन निर्दलियों को अपने साथ तोड़ करके लाई थी, उनको अपना उम्मीदवार बीजेपी बनाई। इन उपचुनाव में उसमें से तीन में से दो चुनाव हार गए। वह विधानसभा क्षेत्र भी हार गई जहां पे कांग्रेस कभी नहीं जीती थी, वहां पहली बार कांग्रेस जीत दर्ज किया। तो किस आधार पर आप एनडीए के एकजुटता की ताकत को देखते हैं? अगर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में जो चुनाव जिताने की ताकत नहीं है, उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली जा रही है, लोग उससे संतुष्ट होते चले जा रहे हैं, तो किस बिना पर एनडीए के लोग वहां रहेंगे? क्या एनडीए में जो लोग शामिल हैं वह उसी धारा के साथ चलने के लिए तैयार है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है? और अगर वो नहीं है तो क्यों रहेगी एनडीए में शामिल हो? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी यह तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उसके चुनाव में हारने का कारण क्या है, अगर भारतीय जनता पार्टी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वह अपने कार्यक्रमों और नीतियों की वजह से लोकप्रिय हुई है, तो फिर उसके पास कोर्स करेक्शन का तरीका क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी लोकहित के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केवल नारेबाजी पर उतर आई है, तो आखिर लोग उसके साथ उसके सहयोगी दल क्यों रुके रहेंगे? सरयू राय जिसका आप उल्लेख कर रहे थे, वो नेता हैं जिन्होंने रघुवर दास को चुनाव हराया था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव हराया था जमशेदपुर में जी। उनकी मुलाकात वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके साथ व्यवहार किया झारखंड में, वो सभी लोग जानते हैं। और उनकी मुलाकात नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकातें बताती है कि बहुत कुछ अंदर पकड़ा। और मेरा अपना मानना यह है कि अधिक से अधिक जो अभी 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। और अभी जैसे हरियाणा में कांग्रेस ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया, पदयात्रा शुरू की, और जिस तरीके से उसको रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, यह बता रहा है कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह का माहौल है। जी। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से जनाधार भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व के प्रति लोगों के मन में आग्रह कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन के लिए तैयार नहीं है। मैं इन वजहों को मानता हूं कि एनडीए में बिखराव बहुत ही स्वाभाविक है। अगर कई दल इनको छोड़ के चले जाते हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ अंदर खाने पक रहा है। ये बहुत कुछ क्या पक रहा है, ये निकालने या समझने की जरूरत है, और बहुत कुछ आपने यहां बता भी दिया है, लेकिन उसको और आगे बढ़ाते हैं। शकील अख्तर जी, प्लीज अपनी बात आगे कंटिन्यू